कर रहे हो भाई? चैट पे है, लिखो। और अगर किसी ने सॉल्यूशन नहीं देखे, खुद से मेहनत नहीं करी है, मैं पूछूंगा तो फिर बिना फालतू एम्बेरस फील करोगे। इससे अच्छा मत पूछो, क्योंकि तुम अगर वापस रीअटेम्प्ट करके नहीं आए हो फिर किसी काम के लिए। लास्ट टाइम। ओके, जिसका डाउट है उसका नाम आ ही जाना चाहिए, नो। सर गोपाल। ध्रुवेल। अरे ऐसे क्वेश्चन तो टेस्ट में भी दिया है, अब क्या बार बार एक ही क्वेश्चन कराते हैं? बस जस्ट अ सेकंड, ड्रॉ नहीं हो रहा। जस्ट अ सेकंड। सो वर्टेक्स ए दे रखा है -4,5 बी सी ए डी बी ई सी एफ आर द ऑल्टीट्यूड्स। ई और एफ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,1 1,-4। देन द इक्वेशन ऑफ बी सी पूछा। ओके सर -1, -4। यस सर, -1, क्या? -1, एफ के गुड गुड गुड। तो सॉरी, क्या क्या पता है? मैं 3 पॉइंट्स ही पता है, राइट? बस, है ना? यस सर। इतना पता है। ओके, तो थोड़ा सोचते हैं सबसे फैटर मेथड के भी। बेकार मेथड तो है ही है। यही मेथड सबसे इजी यही लग रहा है, सबसे इजी यही लग रहा है बस, कि बी निकालो सी निकालो। बी कैसे निकालो? इट इज इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, कम ऑन। हाँ सर। यस सर। तो ए बी लाइन तो दिख गई मुझे। स्लोप कितना है ए बी का? 9/-3, दैट इज -3। -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम अपने जैसे जैसे करते हो कर लो, ठीक है? प्लस y + 4 = 0, ये ए बी की इक्वेशन है। साउंड्स ओके? यस सर। यस सर। 3x + y + 7 = 0। ओके, ये ए बी की इक्वेशन है। अब इसको किसके साथ सॉल्व करूंगा मैं? बीई के साथ। बीई के लिए एक पॉइंट तो पता है, कम ऑन एग्री करो। बीई के लिए, इसके लिए यस सर। यस सर। स्लोप नहीं पता है, तो स्लोप कहाँ से आ जाएगा? एसी से आ जाएगा। स्लोप ऑफ AC इज 4/-8, दैट इज -1/2। तो स्लोप ऑफ बीई कितना हो गया एवरीवन? 2। 2। उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2 × x - 4 - टाइम्स y - 1 = 0। 2x - y - 8 + 1 - 7 = 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे, पॉइंट भी आ जाएगा एवरीवन। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। कैन यू अंडरस्टैंड? सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट फॉर पॉइंट सी। यस सर। यस सर। सर। और रिपीट फॉर सी, बस ये मेहनत है थोड़ी सी। सर या बी का अभी पॉइंट पता है तो बस सब्स्टिट्यूट हाँ करके सर, वही क्या, सी का निकाला और फिर सब्स्टिट्यूट कर कोई दो। प्रॉब्लम नहीं, ये सब स्मार्टनेस तो एग्जाम में भी हो सकता है कि एग्जामिनर की कैजुअलनेस के कारण उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं दिया कि बच्चे नालायक कितने भी सोच लेंगे। तो ठीक है, अब तुम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी तो निकाला तुमने कम से कम, बहुत अच्छी बात है ना। उसके बाद स्मार्टनेस ही नहीं, स्मार्टनेस ही यूज कर रहे हो कि मेहनत क्यों कर रहे हैं? एक बार पहले ऑप्शन तो चेक कर लें, तो दैट इज योर
स्मार्टनेस, ठीक है, सर गोपाल, बोल। सर इसमें मतलब मेरे को सॉल्यूशन वो सब किसमें बोल समझ रहा में है? आया। चुप रहे, 1 मिनट चुप रहे। 36 में बोल रहा है, 50 में बोल रहा है? सर 50। 50, अच्छा 1 मिनट, मेरे को पहले क्वेश्चन देखना है। बोल। सर इसमें मुझे सोल्यूशन समझ में आया इनका सर, लेकिन मुझे डाउट था, कैन वी डू इट लाइक 10c5 into 4 फैक्टोरियल डायरेक्टली ऐसे? नहीं, उससे फिर वो जरूरत है ना कि 5 डिजिट नंबर बने, वो तो हो सकता है 4 डिजिट हो जाए। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, ठीक है, इन विच द डिजिट इन द मिडल। अच्छा तू वैसे बोल, एक बार रुक जा। मिडल नंबर इज स्मॉलेस्ट, डिजिट इन द मिडल इज स्मॉलेस्ट। तो 10c5 से मैंने 5 नंबर लिए, स्मॉलेस्ट यहाँ पे आ गया, भले 0 आ रहा है आने दो, और बाकी 4 फैक्टोरियल, ये बिल्कुल सही आंसर है। उसको इन्होंने बस वेंडर वॉन की सीरीज में दे दिया। अच्छा ओके सर, ठीक है। ठीक है। यस सर। सर सर फिर सर गोपाल। हम्म। अब ये 56 गलत बात है, तुमने मतलब मैंने तो ये ट्रिगो हाँ में भी सर कभी मुझे कहा पता है आपने हाँ दिया सर, है मैं सर, देता किया हूँ था मैं ये। भाई। हाँ, सर आंसर तो डाला था 6, वो तो याद था मुझे सर, लेकिन इसका बस सोल्यूशन का पहला स्टेप समझ में नहीं आ रहा। ये अब टिपिकल टेलीस्कोपिक है। जब मैं ट्रिगो में देता था तब तो तुम्हें एसएनएस पढ़ा नहीं था, बट ये टिपिकल टेलीस्कोपिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक मैंने पढ़ाया ना तुम्हें अच्छी तरह। यस यस सर। सर। क्या बोला कि डिनोमिनेटर के एंगल्स का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, एग्री करो। यस सर। यस ये तो डिनोमिनेटर में दो टर्म ही नहीं है, तो फिर कहाँ से टेलीस्कोपिक बनेगा, एग्री करो। हाँ सर। Yes, तो sir. ऑफ कोर्स फिर वो टर्म हमें क्रिएट करना पड़ेगा। कम ऑन। यस सर। यस मैं सबसे छोटे से ट्राई करूंगा, लेट से cos x मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और विजुलाइज कर रहा हूँ कि विल दैट हेल्प मी। तो इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस 2x हो गया और ये 2x बन जाएगा। हैप्पी बर्थडे हो गया, कम ऑन। अच्छा हाँ यस हाँ सर। सर है ना। तो अब cos 9x है, तो मैंने पैटर्न देख लिया कि ये तो cos 3x ही होगा ऑब्वियसली, sin 3x cos 3x। cos 27x है, तो वहां पे कौन मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, cos 9x। यस सर समझा। sin 9x इक्वल टू 0। अब तो समझ में आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर अभी हो जाएगा। देखो, तुम सब कुछ ये कभी कर मतलब ऑनेस्टली तुम खुद भी मानते होगे कि जैसे मैं जो टिप्स देता हूँ कि क्या सोचना चाहिए, कि याद है टिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोपिक दोनों एंगल्स का डिफरेंस ऊपर बनाओ, ये सब टिप्स होते हैं, हाँ है ना। यस सर। Yes, यस sir. सर वो पर्टिकुलर टाइम पे हिट ही नहीं रिकलेक्ट, होता। तुम सब नहीं नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ यही, ये सब तुम नोट्स रिवीजन करते वक्त जल्दबाजी नहीं करोगे ना, और ये सब मेमोरीज, ये सब टिप्स को रिकलेक्ट करोगे, वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा। बट यस, वही एक बहुत, क्या बोलूं मैं, एक तपस्या चाहिए कि यस कंट्रोल करो खुद पे कि नहीं ज्यादा नहीं करना है, मैं अच्छी तरह जो भी कर रहा हूँ उसको बस अच्छी तरह सोचूंगा। ऐसे टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक टेलीस्कोप जब करोगे तब दिमाग लगा के सोचोगे, हरी नहीं करोगे। नोट्स पढ़ना 10 मिनट का भी काम हो सकता है, 2 घंटे का भी काम हो सकता है, तुम कितने अच्छी तरह से करोगे वो तुम पे। पेपर 2, डाउट। लास्ट चांस। सर ध्रुव। सर दिव्यांश। जिसका भी डाउट है सबको पूछना चाहिए। जैसे ये तुमने हमेशा नोटिस किया, 5-6 बच्चे हमेशा कूदते हैं, हमेशा पूछते हैं, बाकी सब क्या रिलेक्टेंट है, शर्माते हैं कि नहीं ये पूछ रहे तो हमें क्या पूछने की जरूरत है। ये अगर कभी भी थॉट प्रोसेस रखते हैं ना, बहुत गलत है। तुम 4 महीने बाद एडवाइस, जैसे आजकल अभी एमटी हो गया ना, तो दुनिया भर के बच्चे मम्मियाँ मेरे को कॉल कर रही है एडवाइस के लिए, है ना। अब मेरे क्या जादू की छड़ी चलाऊंगा कि तुम इंटरेक्ट ही नहीं करते हो, तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे जानूंगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. एडवाइस, अरे किस हिसाब से एडवाइस आएगी जब तुम इंटरेक्ट ही नहीं करते हो, तो मैं जानूंगा कैसे तुम्हारे बारे में। फिर इंप्रूवमेंट के ऑफ कोर्स ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सोचो कि अब वो एज चली गई। अपने लेक्चर में तो कोई नहीं सोचता है कि कौन क्या सोच रहा है, बट कभी कभार इंटरेक्ट हमेशा करते रहना चाहिए। ये अच्छा, ये तुमने मैंने पीएनसी नहीं पढ़ाया, नहीं तो ये सब तो क्लास में करते हैं।
number of different heptagons which can be सर formed. आपने एक सेम क्वेश्चन दिया था शायद से। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे कराता है। हेप्टागन नहीं, मैंने हेक्सागन दिया था बच्चे लेक्चर में, हेक्सागन। वो सही याद नहीं है। तो हेप्टागन क्या होता है? 7 साइडेड, 16 साइड में से बनाना। तो ये सर्कुलर में नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन का क्वेश्चन है। ये मान लो 16 साइडेड है, मैं बना नहीं रहा हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ तो सर्कुलर का फंडा ये होता है कि सर्कल में एक को सिलेक्ट करो, सर्कुलर चेन ब्रेक करो। तो 16 C1 से मैंने एक को सिलेक्ट किया, मान लो ये वर्टेक्स 1 था, ये वर्टेक्स 2 है, ये वर्टेक्स 16 है, करेक्ट? Yes. यस Yes, सर। sir. वर्टेक्स 14, वर्टेक्स 3, वर्टेक्स 4 एंड सो ऑन। तो इसको सिलेक्ट कर दिया, जैसे इसको सिलेक्ट कर दिया, अब सर्कल ब्रेक हो चुका है। तो ऑब्वियसली इसके पास वाले सिलेक्ट हो नहीं सकते, एग्री करो? यस सर। अब यस क्वेश्चन क्या बच गया है? रिमेनिंग कितने बच गए? 6 13। side. 13। उनमें से कितनों को लेना है मुझे? 6. Come on. Very good, 6 6 such that no two should be consecutive, correct ना? Yes, sir. यस सर। यस और अब ये सर्कुलर नहीं बचा है, क्यों? सर्कुलर जब होता है ना, तब हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे कौन सी प्लेस है पहली वो हमें पता नहीं है, बट अब हमें सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट है, ये सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट है, ये थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट है, ये फर्स्ट फ्रॉम द राइट है, सेकंड फ्रॉम द राइट है। मतलब इतना अच्छी तरह इंटेलेक्चुअली तुमने पीएनसी पढ़ा है, तो आई होप समझ में आया होगा। सो सर्कल ब्रेक हो चुकी है, मतलब अब ये लीनियर हो गया, लीनियर की तरह ट्रीट करना है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो अब रिमेनिंग 13 में से 6 सेलेक्ट करना है, लीनियर का क्वेश्चन है। ये रिवर्स गैपिंग कहता हूं मैं, बैगर से भी कर सकते हो या रिवर्स गैपिंग से भी कर सकते हो। तो कैसे करेंगे? 13 में से जो 6 सेलेक्ट करने हैं, दोज 6 शुड बी इन 6 गैप्स क्रिएटेड बाय द रिमेनिंग 7। जैसे गैपिंग तो करी होगी, गैपिंग के क्वेश्चन तो करे होंगे ना? यस हाँ, हाँ sir. सर। गैपिंग नॉन कंसेक्यूटिव तभी तो हो सकते हैं। सब ये सोचो बॉयज बॉयज के गैप्स में से मैं किसी को सिलेक्ट करूं, तो फिर 100% उनके बीच में कोई ना कोई होगा ही होगा, हाँ है ना? यस सर। सो जो ये 6 सेलेक्ट करने हैं, अब मैं ऑब्वियसली मैं कंसेप्ट को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता तो तुम्हें देखना पड़ेगा। दो 6 विल बी इन व्हाट? 6 गैप्स क्रिएटेड बाय रिमेनिंग कितने बच गए? 13 माइनस 6 7। 7. हाँ, तो 7 में लीनियर में कितने गैप्स होते हैं? 8। ये तो पता ही 8 होगा। Yes, sir. Yes. यस सर। Sir. तो 8 में से कितने गैप सेलेक्ट करने हैं? 6 6। तो ये सेलेक्ट हो गया, बट अभी सर्कुलर है तो सर्कुलर में रिपीटेशन आ जाता है। मतलब कैसे रिपीटेशन आता है वो मैं समझा रहा हूँ, मैं क्लास में तो समझा ही चुका हूँ। कि मान लो तुमने पहला V1 सेलेक्ट किया, फिर V2 V16 सेलेक्ट नहीं कर सकते, अब तुमने मान लो V3 V15 और मान लो जो भी है उसके साथ सेलेक्ट कर दी, हाँ है ना? यस सर। यस अब रिपीटेशन का Yes. मतलब होता है यही सब वापस सेलेक्ट नहीं होने चाहिए। अब मान लो 16C1 से पहले V3 सेलेक्ट हो गया, और फिर कौन सेलेक्ट हो गया? सेम सेट ऑफ सिलेक्शन V1 पे 50। तो ये तो सेम सेट ऑफ 7 जने सेलेक्ट हो गए ना? कौन? हाँ सर। Yes, sir. V15 सेलेक्ट हो गया पहले, और फिर वापस वही V1 V3 एंड सो ऑन। तो कितनी बार रिपीटेशन हो रहा है? जितने नंबर ऑफ वेज से तुम पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑब्वियसली मैं 7 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 7 बार रिपीटेशन होगा। ये आंसर। इज इट क्लियर? इसलिए वो यस सर। Yes, sir. अगर 80% समझ में आ गया गुड इनफ, नहीं आया तो इस वाले पार्ट का देख सकते हो तुम थ्योरी, ठीक है? यस सर। सर ये वो क्वेश्चन जैसा ही है ना जो आपने अभी मतलब एक्सप्लेन किया रेपिटेशन का, जैसा वो प्राइम मिनिस्टर का था कि 2 प्राइम मिनिस्टर साथ में नहीं बैठ सकते। नहीं, वो अलग है, ये अलग है। वो तो बहुत लल्लू है, ये तो अच्छा है। तो कह रहा हूँ। सोचना इसके बारे में, और डाउट हो तो वापस थ्योरी देख ही सकते हो ना, कहीं ना कहीं। हाँ सर। दैट इज योर पैशन। अच्छी तरह ढूंढ के करो। मैंने तो समझा दिया, बट अगर कंसेप्ट ही नहीं आता तो ऑब्वियसली दैट इज अ सेपरेट थिंग उसमें। तो आई होप क्लियर हुआ है। तो खुशी हाँ, अभी कौन है? रचित बलानी कौन है? अपने कोई बैच में है क्या? जैनेते तो ये फ्लैगशिप का है शायद से। फ्लैगशिप में तो कोई नहीं है रचित। कौन? Sir, 3 year, 3 year. हाँ, 3 ईयर। Yes, sir, 3 year. अच्छा अच्छा।
मैं रैंक लिस्ट देख रहा था इसलिए। विवान शाह आपने जेनिथ वाला है या फ्लैगशिप वाला? विवान शाह फ्लैगशिप का होगा। अच्छा, अच्छा किया उसने। अक्षत ने भी इतना अच्छा कर लिया। राणा नालायक तो चीटिंग करता होगा, मेरे को देखना पड़ेगा उसको। चलो, क्या ये क्या क्वेश्चन है? तो ये पैसेज का क्वेश्चन आपको सर अच्छा, आपने पैसेज वो का है। ऊपर का इंफॉर्मेशन मिस कर दिया है सर। अच्छा अच्छा, पैसेज है। ये क्वेश्चंस टाइम अच्छे लगे इस बार? या नहीं लगे? हाँ सर सर। easy थे। हाँ सर, आपने पर बोला 2 था का ना ज्यादा पसंद आया ऊपर था। पार्ट। हाँ सर 1 का लेंदी था। हम्म, अब ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, बहुत बार कॉम्प्लेक्स बहुत जगह दिखते हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो cos x cos y क्या? cos x cos y, कम ऑन, प्लस sin x साइन एक्स sin y। साइन वाई। साइन वाई। तो उससे ही चमक पड़ा कि cos x cos y कब आएगा? जब उसको स्क्वायर करोगे। कम ऑन, Yes, sir. समेशन ऑफ दैट सर है आपने ना एक क्वेश्चन? फंडा भी दिया था सर, टू अज्यूम द एंगल्स। हाँ, वो तो बिल्कुल कर ही सकते हो, 0 2 π/3 4 π/3 वो भी कर सकते हो। बट कैन आई से यहाँ से दिखाओ कि cos x plus cos y plus cos z is 0, तो मैं इसको स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 टाइम्स क्या आएगा? समेशन cos x cos y। कम ऑन, Yes, Yes. sir. हाँ सर। जिसका डाउट था वो इंटरेक्ट बिल्कुल करो यार, जल्दी कह रहा हो। यस सर वो Yes, क्लियर? sir. हाँ सर। अब सेम थिंग मैं क्या कर दूंगा, साइन में भी कर दूंगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर जेड प्लस 2 टाइम्स समेशन साइन एक्स साइन वाई इक्वल टू 0। और दोनों को क्या कर दूंगा, कह रहा Add. हूँ, ऐड कर दूंगा। तो दिस प्लस दिस 1 1 1 3 प्लस 2 टाइम्स समेशन cos x cos y प्लस समेशन sin x sin y, जो पूछा है वही चीज है। कम ऑन, हाँ सर। हाँ sir. जो गोपाल ने बताया अच्छा शॉर्टकट, उससे भी कर सकते हो वैसे। तो उसमें आप रिपीट कर सकते हो कौन से एंगल अज्यूम करने थे? मैंने बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट के कारण एक एंगल 0 होता है, जैसे साइन थीटा प्लस 2 π/3 प्लस साइन थीटा माइनस 2 π/3 या थीटा प्लस 4 π/3, कुछ भी ले लो। इन सब के कारण साइन और कॉस के दोनों के 0 होते हैं, तो यू कैन टेक दीज एंगल्स। तो थीटा को 0 रख दिया, तो दूसरा क्या हो गया? 2 π/3 और 4 pi by 3. माइनस 2 π/3 या 4 π/3। Yes. चलो, हो गया ये। Yes. Yes, टू sir. सर हर्षवर्धन क्या बोल? सर पेपर 1 में डाउट था, वो डाउट्स थे। तो हो गया, वो टाइम गया उसका। सर वो सॉरी अब सर, क्यों पूछ रहा है आप? सर सॉरी मैंने लेट टाइप किया था। लेट टाइप नहीं, तो लेट आया था, राइट? नहीं नहीं सर, हाँ? सर खुल ही नहीं रहा था वो पोर्टल तो। अरे यार बच्चे, इतना तो रख यार कि आज एग्जाम के डाउट्स कुछ तो डिस्कस करूंगा, तो डाउनलोड करके रख लिए। क्या कैजुअल एटीट्यूड है। पेपर 1 का 44, सर 46 और 53 का ए। तो एक बोलेगा पहले पेपर 1 का कौन सा? 46। ये वाला बोल रहा है। हाँ सर। log 3n इज अल्फा 1 प्लस बीटा 1। सो n की वैल्यू की n क्या हो गया? 3 raised to power 5 into 3 की पावर बीटा 1। ओके, एंड बीटा 1 वेरीज फ्रॉम व्हाट? 0 to 1। सो 3 की पावर बीटा 1 वेरीज फ्रॉम व्हाट? 0 to 3। सही लिख रहा हूँ मैं? 3 की पावर 5 यार। हाँ, तो मतलब और 5 प्लस बीटा 1 ही कर सकता था, वो बेटर लगता है मेरे को। और हाँ सर।
5 beta 1 varies from 0 to 1, so 5 plus beta 1 varies from what 5 to 6, so n belongs to क्या हो जाएगा 3 की पावर 5 से 3 की पावर 6, सही है लड़के? हाँ सर 243 से 729. देन दूसरे अल्फा 2 के कारण, अल्फा 2 इज 3, तो 3 प्लस बीटा 2 हो जाएगा. 3 प्लस बीटा 2 मतलब कहाँ से 3 से 4 तक, तो उसके कारण n हो जाएगा कितना 3 क्यूब 27 से 3 की नहीं 3 क्यूब नहीं 3 क्यूब नहीं लड़के 5, देख ध्यान से. यस अच्छा सर हाँ सर 5 क्यूब से 5 की पावर 4, 5 की पावर 125 से 625, और तीसरे के कारण 2 प्लस बीटा 3 दैट इज 2 to 3. अब इसके लिए कौन है 7, तो 7 की पावर दिस विल वेरी फ्रॉम 7 स्क्वायर से 7 क्यूब, क्यूब 49 से कितना होता है 343. 343 340. तो तीनों का ऑब्वियसली इंटरसेक्शन लेंगे तो मिनिमम कितना हो गया इंटरसेक्शन के कारण 243 और मैक्सिमम कितना हो गया 343. 342 सर 342 3 ओपन. सो इंटीग्रल वैल्यूज लार्जेस्ट कौन सी हो गई 342, स्मॉलेस्ट कौन सी हो गई 243. डिफरेंस क्लियर? क्लियर लड़के? आवाज आ रही है मेरे बच्चों में? हाँ सर। यस सर आ रही है. हो गया एडवांस के डाउट्स? यस सर यस सर सर्कल से कुछ मेंस के कुछ डाउट है तो बताओ, चैट पे लिखो अगर है तो. $66 who's doubt? सर आर्यमन सॉल्यूशन देखा तूने? इस बार कोई करेक्शन नहीं है ना मेंस एडवांस? तो सर आप क्वेश्चन 83 देख सकते हो उसमें अरे शायद से करेक्शन है वो एटमोस्ट ही है, वो तो अपना ऑटोमेटिक समझना था तुम, वो सर टाइपिंग बट वो टाइपिंग एरर एल हो गया टी की जगह, बट दैट इज वेरी 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 ऑब्वियस, नो आर्गुमेंट हियर. नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज, बी अरेंज so that neither two A's nor two R's are together. Okay, तो ये inclusion exclusion से best है. This denotes when A's are together, this denotes when two R's are together. अच्छा क्वेश्चन है ये. तो come on, ये अगर टोटल केसेस है तो मैं कौन सा आंसर चाहिए, ये वाला ये वाला ये वाला या बाहर वाला, बताओ. बाहर वाला आर वाला सर Two A's are together, two R's are together, कौन सा चाहिए बताओ. बाहर वाला बाहर वाला तो बाहर वाले को कॉम्प्लीमेंट्री की लाइन कैसे लिखते हैं, टोटल so minus only A Minus minus only minus R A union B, plus A union R. Do you understand bro? हाँ सर yes sir यस सर तो टोटल माइनस इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मैंने बताया भी था तुम्हें लास्ट डाउट लेक्चर NA में. plus NB minus N intersection B हाँ NA intersection B कितना इजी हो गया ये सुनो हाँ यस सर everyone? yes अब टोटल मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अरेंज करो. तो कितने हैं 3 5 7 7 ही है ना, यस सर बाय 2 फैक्टोरियल. NA का वर्ड्स में बताओ मतलब क्या है, वर्ड्स में a cardinal number All A are मतलब number of elements in the set A total number of वर्ड्स में मैथमेटिकल बोल अरेंज सो दैट टू A's आर टुगेदर, करेक्ट. yes sir A's R R N G E कितने ऑब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6 रिपीटेशन है. कौन दो फैक्ट यस सर इसका भी आंसर सेम ही होगा राइट.
Yes, Yes, sir. yes, sir. मतलब ये भी टुगेदर तो आप कितने हो गए 1 2 3 4 5 5 factor और कोई रिपीटेशन नहीं है, बस दैट्स इट राइट। Yes, Yes, sir. yes. ये सिंपलीफाई कर लेना आ जाएगा 660 ठीक है क्लियर। Yes, पता sir. कैसे चलता है कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन का क्वेश्चन है मतलब तो हाथ जोड़ते हैं भगवान से, भगवान एकदम से फिर आशीर्वाद देता है और क्या बोलूं तेरे को कैसे पता लगता है कि वो वेंडर वन का क्वेश्चन है हैं? सर वो मल्टीप्लिकेशन होता है दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बोल एक्सपीरियंस से पता लगता है ना कि ऐसे क्वेश्चन थोड़े देखे हुए हैं करे हुए हैं तो फिर पता लगता है ना। हाँ सर हाँ और फिर उसके कारण थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ इस तरीके की कोई लाइन आती है तो फिर पता लग जाता है। तो कभी भी नो टू आर टुगेदर नाइदर टू आर टुगेदर और दोनों में कॉमन केसेस हो तो फिर बिल्कुल इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना चाहिए वेन डायग्राम। जैसे गैप पेयरिंग की स्टैंडर्ड लाइन क्या है टूज आर टुगेदर, कॉम्प्लीमेंट्री की लाइन क्या है नो टू आर टुगेदर। हाँ है ना। Yes, sir. हाँ गैपिंग की लाइन भी ऐसी है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री की लाइन है नॉट ऑल आर टुगेदर, गैपिंग की लाइन है नो टू आर टुगेदर है ना। फिर कॉम्प्लीमेंट्री में ही वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन कब हो जाता है जब दो के बारे में बात करें नो टू एज आर टुगेदर नो टू बीज आर ऑल्सो टुगेदर। तो हम माइनस करना चाहते हैं ये हम माइनस इसका भी करना चाहते हैं बट दोनों में पता है कि हमें कॉमन केसेस हैं कॉमन हाँ तो उसे ऐड करना पड़ेगा। तब उससे फील आती है और थोड़ा प्रैक्टिस के बाद और अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों यस 67 क्या फालतू क्वेश्चन है क्या डाउट है इसमें दिव्यांश क्या डाउट है बोलो। मैं रैंक तो किसी भी हाल में नहीं निकालने वाला हूँ इसलिए बता दो क्या डाउट है। रैंक नहीं आता है तो फिर वैसे भी तुम पीएनसी वापस पूरा पढ़ो भाई। मैं दिव्यांश आज बोलो इसमें बच्चे मैं 4 बार नहीं बोलूंगा तुम दोनों को एक भी डाउट वापस नहीं बताने वाला हूँ। पूछ रहा हूँ ना जवाब नहीं आ रहा है मेरे पास। सर इसमें मतलब वो लास्ट लेटर जो है क्रिकेट में वो टी दिया फिर उसके बाद गिने की मतलब ए से फिर टी तक कितने वर्ड्स है उतने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तुमने है लास्ट रैंक के क्वेश्चन करे थे या नहीं। नहीं सर रैंक का क्वेश्चन तुम्हें क्लास में कराया था बच्चों या नहीं। तो क्लास में नहीं कराया हमने था वी बोला हैव था वो गिवन इट टू अस एज बुकलेट्स होमवर्क। में थे सर। समझ लो। क्या होमवर्क में था ना। हाँ सर तो होमवर्क में था एंड इफ वी हैव एनी डाउट इन दैट असाइनमेंट वी हैव टू आस्क सर इन क्लास। हाँ तो बस फिर और क्या है मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करो यार ढंग से हर चीज मतलब इतना ये मतलब मेरे ये पढ़ाने के बाद ये मेंस लेवल से भी बदतर क्वेश्चन सीईटी का क्वेश्चन है यार। सी मतलब नहीं किया ढंग से तो फिर करो ऐसा मत करो यार। IKRT अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखो सही है 3 हाँ सही है सर यस एक मिस कर दिया आई। आई भी तो सबसे पहले ऐसे करते हैं क्रिकेट चाहिए तो सी से स्टार्ट होगा बट सी से स्टार्ट होने वाला ही मुझे वर्ड चाहिए तो मैं सी को फिनिश नहीं करूंगा उसके अंदर घुसूंगा। मैं पूरा कंसेप्ट नहीं समझाने वाला हूँ नहीं आता है कंसेप्ट समझो। फिर सीसी से स्टार्ट होने वाला करूंगा क्योंकि सबसे पहले अल्फाबेटिकल ये तो फिक्स हो चुका है। उसके बाद सीसी आएगा तो उसके लिए कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे 5 5 factorial. फैक्टोरियल। 5 factorial अभी फर्स्ट सी तो फिक्स है देखो मैंने काट दिया है। उसके बाद क्या आएगा सीई E. उसके साथ भी कितने होंगे सी के साथ 1 2 5 factorial. फिर CI आएगा फिर CK आएगा फिर CR आएगा। तो CR तो मुझे चाहिए तो उसके अंदर घुस गया वो फिक्स हो चुके हैं और अभी तक 5 फैक्टोरियल इंटू 4 हो चुके हैं। हाँ है ना। yes sir Yes, sir. सर ऐसे आगे करो 480 ऐसे आगे करो नहीं आता तो कंसेप्ट समझो समझा। मैंने इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। तो बीच बीच में मत बोला करो जूते खाएगा। निश्चित समझा। हाँ सर दिव्यांश यस सर और दिव्यांश तो अब मेरे से 1-2 क्लास तक कोई डाउट नहीं पूछेगा ना क्योंकि मैं बात करना चाहता हूँ। निश्चित ने जवाब दिया तो डाउट पूछने के बाद चुप हो गया तो चुप ही रहना आपसे 2-3 क्लास तक। कुछ भी बोलो जैसे निश्चित ने बोला तो बताने की इच्छा भी होती है। 76 सर ध्रुव मैं बैगर्स नाम से ही पढ़ा है या कुछ और पढ़ा है क्या। सर बेगर्स सर बेगर्स नाम से पढ़ा है बैगर्स क्या करता है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट सेल्स में देता है करेक्ट। यस सर हाँ
मतलब इक्वेशन अगर ऐसी बनती है वेयर एक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर होता है n प्लस आर माइनस वन सी एन, या फिर फ्लिपिंग से r माइनस वन। हाँ सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन है 12 पैकेट्स वेनिश डिटर्जेंट के है, ठीक है। ईच पैकेट कंटेन्स वन कूपन, जो एक लेटर होगा। इफ इट शोज ऑल द वर्ड्स ऑफ द वेनिश ही गेट्स वन फ्री पैकेट, ठीक है। इफ ही गेट्स एग्जैक्टली वन फ्री पैकेट देन द नंबर। तो जो ये 12 है वो कौन है, वही तो हमारा क्वेश्चन है, कौन, है हाँ ना? सर। और वो 12 क्या हो सकते हैं, या तो V हो सकता है, या फिर A हो सकता है, या फिर N हो सकता है, या फिर I हो सकता है, या फिर S, या फिर H। कम ऑन, Yes, sir. 12। Yes, sir. Yes. Yes, sir. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब X पे डिनोट क्या कर रहा है, नंबर ऑफ V's हैं जो तुम्हारे पास, राइट? हाँ Yes, Yes, सर। sir. अब बताओ ईच XI इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 1? कम ऑन, 1। So greater than equal to Greater than 1. equal to पढ़ो 1. जल्दी से। इफ ही गेट्स एग्जैक्टली वन फ्री पैकेट, मतलब हर का कम से कम एक एक तो होना ही चाहिए ना हाँ, यस एवरीवन? सर। हाँ, Yes, yes. sir. देख लो, कम ऑन, ये कंडीशन है। Yes, sir. Yes, यस और नो एवरीवन? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अब ये ग्रेटर देन 1 को कैसे हैंडल करते हैं, तुमने बैगर्स में करा होगा, सबको 1 1 देना है, हाँ, दे दो। उसके हाँ, लिए एक ही yes, वे होता sir. है, बस 12 का फिगर 6 में चेंज हो जाता है, और नाउ ईच एक्साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है, हाँ है सर। ना? Yes, sir. हाँ Yes, सर। sir. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कितने बैगर्स हैं? 6। 6. कितने अब कॉइन्स बचे हैं? 6। 6. 6 Six. प्लस 6 माइनस 1 सी 6 6 minus 1. 6 minus 1. माइनस 1, ठीक है, चलो 12 माइनस 1 11 सी 5, राइट? हाँ भाई, Yes, सर। Yes, Yes, sir. sir. अरे हाँ या ना यहाँ तक? Yes, हाँ। sir. Yeah, yes, sir. अब हाँ, एक ही सर। गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अच्छा, वॉइस ब्रेक हो गई थी। तो अब एक ही गड़बड़ है, उसने बोला है एग्जैक्टली वन फ्री पैकेट होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 भी नहीं होना चाहिए। Yes, हाँ है sir. ना? हाँ सर। हाँ सर। ये वो भी बताओ आएगा 12 बाद में, तुम बस बोलो 12 में से अगर सबको 2 2 2 2 मिल गए तब तो 2 फ्री पैकेट हो जाएंगे ना एवरीवन? कम ऑन, हाँ सर। हाँ, हाँ, sir. sir. यस सर। तुम मैं बताओ, क्या ये वाला केस तुम्हारे आंसर में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा आ है। रहा है। आ रहा है, आ रहा आ रहा है. तुमने एक्साइज ग्रेटर देन 1 रखा है, तो ग्रेटर देन 1 में तो ये आएगा ही ना ऑब्वियसली। कम ऑन, हाँ सर, वो आएगा। Yes, sir. है ना बच्चों? हाँ बट सर। इसके अलावा और कोई भी गड़बड़ केस नहीं आएगा। 3 3 3 तो आ नहीं सकता। कम ऑन, एग्री करो। हाँ सर। Yes. तो मतलब इस आंसर में बस ये केस आ रहा है जिसके लिए मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट। Minus 1. Minus 1. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Sir, Dhruv. ये ऑफ कोर्स एटमोस्ट है, ये ऑरेंजेस हैं, तो उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, वो तो एल की जगह टी हो गया वो तो। बट इट्स वेरी ऑब्वियस, नो बोनस नो नथिंग। नंबर ऑफ वेज इन विच एन, अब क्या डाउट है उसके बाद या नहीं है? नहीं सर, बस वो टाइपिंग मिस्टेक के लिए बोला. वो तो ऑब्वियस था, कोई उसमें डाउट हो ही नहीं सकता। 86 सब कह रहा. rectangle ABCD has its side AB parallel to the line y equal to x. Vertices ABD lie on y equal to 1. करेक्ट, समझ गए ना? ये y equal to 1 पे लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 1 है, बस वो यूज Yes, आएगा। sir. वो तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 है और D का भी x कोऑर्डिनेट -2 है। लोकस ऑफ द वर्टेक्स C पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस, ठीक है ये सब। इसका भी स्कोप 1 है, इसका स्कोप -1 है, रेक्टेंगल है, तो ये इफेक्ट मुझे यूज करना है। सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो कोई ना कोई अज्यूम कर लो, फिर डाल दो कंडीशन h कॉमा k के टर्म्स में ही रखते हैं, जितना कम अज्यूम करना पड़ा बेटर रहेगा। तो इसका स्लोप 1 है तो इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना k के टर्म्स में। लेट्स से इसको भी मैंने वाला yd, तो yd माइनस k, आई होप देख रहे हो, Yes, sir. इज 1। सो yd कितना हो गया, k माइनस h माइनस 2। साउंड्स गुड। Yes, sir. Yes, sir. ओके इसका भी x भी निकाल लेता हूँ। सॉरी, हाँ Y भी होगा ना? करेक्ट। करेक्ट, Yes, sir. Yes. ये यूज कर लिया, ये यूज कर लिया मैंने। अब a यूज करके ये निकाल लेता हूँ, फिर ये अप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए ना मुझे, हाँ सर। कैसे निकालो x कोऑर्डिनेट? कहीं से भी निकाल लो, या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, या फिर कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो डायगोनल बाइसेक्ट कीजिए, कहीं से भी निकालो, बस निकालो। तो मैं तो यहीं से निकाल रहा हूँ, स्लोप -1 है, ठीक है। Yes, sir. सॉरी, yd कितना है? Sir, X K minus H minus 2. x से कितना हो गया, k माइनस h माइनस 5, सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब ये वाला स्लोप लगा दो, स्लोप 1 इज व्हाट, 1 माइनस yb, या yb माइनस 1 कर देते हैं। yb माइनस 1, yb कौन है, ये रहा, H plus K minus 2. वेरी गुड, अपॉन 2 माइनस x से Yes. Yes. आ गया आंसर, बस क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ सर, आ गया। Yes, sir. जीरो इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 5, बोल सकता हूँ ना ऐसा? कमॉन, Yes, sir. Yes, sir. अब तो कर लेना। सर आर्यमान सर, हम्म। आपने वो क्वेश्चन 79 गलती से कैंसिल आउट कर दिया बट सॉल्व नहीं किया। हम्म, Third row. number of selection of 6 different letters that can be made from the word Suman and Divya, so that each selection contain 3 words from each word. चलो 3 करना है तो डायरेक्टली कुछ बच्चे तो 63 करके खत्म कर देते हैं, बट तुमने नोटिस किया तो सारे तो एक है, हाँ। डिफरेंट लेटर चाहिए और दोनों में ए है, तो A ए की common गड़बड़ हो है। सकती है। तो ए फ्रॉम फर्स्ट, है ना, आई होप समझ गए, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में ए को लेना है, यहाँ पे ए को नहीं लेना है, और केसेस बना रहा हूँ ना, यहाँ नहीं ए लेना है, यहाँ ए लेना है, और दोनों यहाँ पे भी ए को लेना है, यहाँ पे भी ए को लेना है, और दोनों में ए को नहीं लेना है। कमान, यस Yes, sir. सर। Yes, यस sir. सर। अब तो कर लोगे। सर जैसे थर्ड वाला केस नहीं होगा ना? अरे नहीं होगा तो क्योंकि देख लेंगे अपन, रुक तो जाएगा। मैं तो यूं ही लिख दिया, नहीं होगा तो अपन देख लेंगे, ठीक है। हाँ, ये ऑब्वियसली नहीं हो Yes. सकता क्योंकि डिस्टिंक्ट लेटर चाहिए। डिफरेंट लेटर्स। वेरी गुड बच्चे। तो फर्स्ट में ए को लेना है, ए को ले लो भाई। तो बाकी बचे हुए से 5 में से कितने लेना है? 2। दो। Yes. ये हर में से 3 ही ले सकते हो। अब ए को नहीं लेना है तो बचे हुए कितने हैं? 4। चार। उनमें से कितने लेने? Four, 3। अब ऐसे कर लेना। हाँ सर। सो गोपाल, हम्म, सो हम लोग डायरेक्टली ऐसे मतलब 5c3 इंटू 5c3 माइनस जहाँ पे मतलब a आ रहा है दोनों से, तो हाँ 4c2। कॉम्प्लीमेंट्री, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल हाँ कर सर। सकते। 79 किसका डाउट है? सर सर आप 183 फैक्टोरियल का बता सकते हो कैसे करना? अगला है क्या यार?
183 फैक्टोरियल में जीरो नहीं होगा क्या? कितने ही 5 है, कितने ही 2s हैं, तो उसमें तो कितने सारे जीरो होंगे। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर, सिली एरर हो गया। इसीलिए एरर नहीं, इसीलिए सोचा नहीं। चलो हो गए सबके डाउट्स? हाँ सर। Yes, sir. अब आपने सर्कल के सोचा? डाउट्स मैं नेक्स्ट वीक से चालू करूंगा। आज एक लेक्चर हो जाए हमारा, फिर मैं होमवर्क बहुत सारा मैंने निकाला हुआ है, वो देना है, तुम्हें दे रहा हूँ। तो आज अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आई थिंक फ्राइडे संडे को है, राइट? Yes. देखना दो कब है। हाँ, हमारा है जेनिथ फ्राइडे को, फिर है हमारा Saturday को संडे को भी है, सैटरडे को नहीं है। sorry हाँ, अब 2 लेक्चर है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम अभी तक जितना सर्कल पढ़ाया है उतना एक बार पहले नोट ढंग से रिवाइज करो। Yes, सुना sir. सबने? yes सर। और Yes, वने sir. और क्या करोगे वने का होमवर्क जो मैं भेज रहा हूँ आज, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है Yes, सर। sir. बट मैं वापस बोल रहा हूँ, सर्कल्स इजी होता है, बट बच्चे क्या होते हैं बस क्वेश्चंस ही करते हैं, थ्योरी के अच्छे क्वेश्चंस को ढंग से रिवाइज नहीं करते हैं। आज भी तुम्हें मैंने नोट्स की इंपॉर्टेंस समझाई है, तो हर थोड़ा थोड़ा जैसे टेंजेंट्स अच्छी तरह रिवाइज करो, उसके क्वेश्चंस करो। सुना सबने? Yes, हाँ sir. सर। yes sir करना उतना फ्राइडे तक टारगेट है, करके आना है। क्लियर? हाँ Yes, sir. सर। चलो, अब कोई और डाउट है तो पूछो। सर अदरवाइज सर्कल्स कर दें। में नाम बोलो एक अच्छा। सर ध्रुविल Sir Dhruv. हाँ ध्रुवल बोल। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपने दिए तो उसमें आप आंसर्स बोल सकते ये सब मैंने- ग्रुप पे पूछा कर, मैं क्या रट के तो ना बैठा हूँ यार, मेरे को कैसे याद रहेगा ये बता? ओके वो सर तो उस समय क्या पढ़ा रहा होता हूँ, तो या तो उसी क्लास के बाद पूछ लिया करो तुम अलग से पर्सनली, एक साथ करोगे फिर मतलब नहीं। पर कौन सा वाला याद आ जाएगा तो देखते हैं। बोल। Sir, in the diagram as shown, a circle is drawn with center C 1, 1 and line L. The line L is tangential to the circle at Q. आई डोंट केयर, ये ग्रुप पे मेरे को व्हाट ग्रुप में भेज, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। Sir, हाँ मैंने भेज इसका पहले वाले का फिफ्थ का आंसर तो डी है, डी। ठीक है, सर और क्या है दूसरा, क्या है? पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये वाला ना? इसका तो याद हाँ। नहीं है, अभी देख रहा हूँ। तेरा क्या है? ये नहीं आया इसमें डाउट। इसमें पहले तो एज्यूम कर ले कि वो रोम्बस कहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे होते हैं ना, हाँ सर तो उनको कहाँ पे एज्यूम कर ले? कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। ओके सर तो ट्राई कर लेते उसके बाद ट्राई करेगा। क्लियर? हैं सर। सर हर्षवर्धन हम्म, सर, मुझे पेपर 2 में डाउट था क्वेश्चन में। हो गया खत्म। सर तो मेरा हर खुद में लेट नेटवर्क होना है। इशू है सर, मैं तभी भी डिस्कनेक्ट हुआ था, सॉरी सर। अरे मैं बार बार बच्चे ये सब नहीं करूंगा यार, है ना? तो पेपर 1 में भी कर रहा है, पेपर 1 में सर वापस प्रॉब्लम बोल कौन सा है पेपर 2 में? 44 क्वेश्चन। ट्रिगो वाला? हाँ सर। यार इसमें क्या डाउट है, बता क्या इशू आ गया? सर वो लोग ने कॉफेक्स का किया, मतलब tan और कॉटेक्स पे सॉल्यूशन में। और फिर एएमजीएम से उसकी रेंज निकाली बच्चे। बता कोई इशू? नो सर, तो एमजीएम का शायद एएमजीएम भी नहीं, मतलब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। उस तरीके से बोला उन्होंने, ओके मतलब परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। बस वो 0 होना चाहिए। याद है गोल्डन क्वेश्चन में बोलता था, गोल्डन क्वेश्चन, यस सर। गोल्डन रूल था। गोल्डन रूल। तो बस इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो कॉट 10 में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वो तो सारी वैल्यूज ले लेते हैं। कमान, हाँ सर। ये 0 कब होगा? जब ये इक्वल होगा। ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कॉट 10 को कोई प्रॉब्लम होती भी नहीं है। क्लियर? हाँ सर, ओके थैंक यू। दैट इज 10 इज इक्वल्स टू 1/2 पे होगा, तो 10 तो 1/2 बिल्कुल हो सकता है, उसमें क्या? Sir एनीबॉडी Dhruv. एल्स?
ध्रुव सर मेंस वाले में एक डाउट था सर 81st क्वेश्चन। ये नहीं चलेगा, ये बार बार क्यों, उस समय क्यों नहीं पूछा आपने? सर मैंने सर लिखा था सर, वो मिस हो गया तो फिर मतलब क्या मैं, है? और फिर सर बाद में लेट लिखा थोड़ा। और 81 सर। 81? हाँ सर। एस एन अगर दे रखा होता तो टी एन कैसे निकलता है? एस ऑफ एन माइनस एस ऑफ अरे एन माइनस वन। अच्छा, हाँ सर ठीक हो जाए। ये देख नोट्स रिवीजन अच्छा नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि ये हमने एक आध क्वेश्चन भी किया होगा और बहुत कैजुअली। लेक्चर 1 में ही मैंने ये फॉर्मूला बता दिया था, तो तुमने कैजुअली की तरह उसको इग्नोर कर दिया होगा। ये आपने कराया था। हाँ सर, एपी सिखा। और कोई डाउट एनीबॉडी? बाय सर, थैंक यू सर। हाँ बच्चों, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर, थैंक यू सर। हाँ सर, थैंक यू सर। चलो बच्चों।